Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स आपके पर्सन जो है वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं एंड डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं एंड डेफिनेटली उनका नेक्स्ट एक्शन भी क्या होगा एंड हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके हिसाब से आप कैसे इंसान हैं. सो अकॉर्डिंग टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी डू यू हैव एंड हाउ यू आर. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है उनके लिए क्या महसूस करते हैं एंड डेफिनेटली आगे जाके भी क्या होने वाला है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें. वी डू हैव द किंग ऑफ एथम्स. ओके, यहाँ पे है द हाई प्रीस्टेस. ओके, वी डू हैव एस ऑफ कप्स. वी डू हैव द क्वीन ऑफ वैंड्स. वी डू हैव द बैटल वैगन. We do have the 9 of swords. Bottom of the deck हमारे पास है 2 of pentacles and king of cups. Aquarius, Gemini and Libra को मिथुन तुला राशि है. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है. जहाँ पे कैंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी डू हैव एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस. मेष, सिंह, धनु राशि है यहाँ पे. वी डू हैव टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न विद द 2 of pentacles. Important numbers are as 2, 3, 7, 9. 2, 3, 7, 9 are important. So February, March, July, September, November, October can be very important. तो हर एक कार्ड को वेरीफाई किया जाएगा. आपके पर्सन जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कुछ मैं हिंट्स देना चाहती हूँ. आपके पर्सन ऐसे कोई संस्था में काम करते हैं जहाँ पे उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब आज उनको कुछ असाइनमेंट दिया गया तो फिर वो उस हेडक्वार्टर में काम करना शुरू कर दिए. उसके बाद कुछ समय के बाद उनको बोला जा सकता है कि आप दूसरे ऑफिस या दूसरे ब्रांच में आप जाओ, जाके देखो, वहाँ के ऑपरेशंस को देखो, वहाँ के ऑपरेशंस को हैंडल करो. मतलब ये पर्सन जो है अक्सर अपने काम के वजह से, ठीक है, दे ट्रैवल एंड दे ब्रिंग मोर क्लाइंट्स टू द बिजनेस. ये भी हो सकता है इंसान जो है एक ग्रुप को मैनेज करते हैं, हैंडल भी करते हैं. अगर ये सिंपली अपने घर में भी है तो वो वहाँ पे बैठे हुए बिल्कुल नहीं रहते हैं. दे कैन बी लाइक दैट. दे आर सच आ यू कैन से मार्वेलस ऑर्गेनाइजर. ठीक है, दे ऑर्गेनाइज ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली. और ये लोगों को भी बहुत अच्छा सा, ठीक है, एडवाइस देते हैं. इवन उनको मदद भी करते हैं, उनको सही रास्ते भी दिखाते हैं. दे आर एक्चुअली वेरी पंक्चुअल. सो कुछ ऐसे मैंने आपको कहा. आपके पर्सन इस वक्त यही सोच रहे हैं कि ना जाने कि उनका काम पे ना वो काम में फोकस तो कर रहे हैं लेकिन अचानक से उनका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो रहा है. उनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं पे क्या ऐसा कर रहे हो कि उनका बार बार जो है दिल जो है आप ही के तरफ आपको चाहने के लिए बेकार मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहे हैं वो. ऐसा तो पहले कभी भी उन्होंने इतना ज़्यादा जो खिंचाव है, इतना ज़्यादा जो अट्रैक्शन है वो उन्होंने कभी महसूस नहीं किया. दे हैव नेवर फेल्ट इट बिफोर सच अ सेंसेशन. ओके, व्हाट यू आर डूइंग. ओके, सो योर यू कैन से चार्म इज गिविंग देम ओके सच अ गूज बम्प. ठीक है, उनके रोमटे जैसे खड़े हो रहे हैं. कैसा क्या आप कर रहे हो जो ऐसा कुछ हो रहा है. सो आई डू थिंक सो दैट दे वांट टू ब्रिंग यू कैन से दैट न्यू यू कैन से दैट पिक्चर इन दिस रिलेशनशिप. इस रिश्ते में वो एक नई तरीके के जो तस्वीर है, जैसे होता है ना कि मूवी में क्या होता है, क्लिप्स बदल जाते हैं, सीन पलट जाता है, ठीक है, जो हमने सोचा नहीं होता है, क्लाइमेक्स कुछ और निकल जाता है. उसी तरह से इंसान जो है इस लव स्टोरी का, इस रिलेशनशिप का, जैसे वो कुछ और ही क्रिएट करना चाहते हैं. ना जाने कि उनको ऐसा लगता है कि आप ना
बहुत ज़्यादा डोमिनेटिव हो, ठीक है, उनके हिसाब से अगर देखा जाए, सो यू आर मच डोमिनेटिव, बट उल्टा वही होते हैं जो खुद को सोचते हैं ना, खुद ऐसा होते हैं ना, वो लोगों को ऐसे ही सोचते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप जिद्दी हो, आप मान नहीं रहे हो, उनको आप मना तो रहे हो, लेकिन कभी कभी उनकी कुछ बातें होते हैं जो आप मानते नहीं हो, है ना। तो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप कॉन्स्टेंटली, ठीक है, आप कभी भी चेंज जो है वो कभी भी आप, ऐसा नहीं है कि बदलाव जो है आप उसको नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं बदलाव को, बट आप दोनों बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है। तो आप दोनों में कैसे वो एक कंक्लूशन में आप मतलब वो एक कंक्लूशन में पहुंचना चाहते हैं। सो विल यू ओके कोऑपरेट with them, okay, it's like that. Will you coordinate with this person properly? Will you be able to adjust with this person? उनका ऐसा लगता है। Will you be able to manage everything? आप तो अपने लाइफ में, अपने जिंदगी में मैनेज कर लेते हो, क्या आप उनके साथ मैनेज कर पाओगे? Because their thinking is always out of the box. उनको ऐसा लगता है कभी कभी अगर वो आपको कॉल नहीं करते या अगर वो आपको मैसेज नहीं करते, टेक्स्ट नहीं करते, तो आप इतना क्यों रोते हैं। हो सकता है कि उनको खराब लगता है, भले ही वो इतना ज़्यादा हार्ट दिखाते हो, लेकिन अंदर से वो पिघल जाते हैं आपकी आंसू को देखकर। नाउ दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन आई एम टेलिंग यू गाइज। दे थिंक दैट इफ दे कैन नॉट मैनेज दिस रिलेशनशिप, अगर वो नहीं मैनेज कर पाए तो क्या होगा, क्या उनके लिए, ठीक है, प्रायोरिटी जो है अभी जो है उनका काम है, तो कब, ठीक है, रिलेशनशिप में कब वो फोकस कर पाएंगे। वो ये भी सोचते हैं कि ये तो बुरी तरह से नाइंसाफ़ी हो रहा है, लेकिन वो किसी भी तरह अपने आप को ना रेजिस्ट नहीं कर पाते। जब काम की प्रेशर आ जाता है या पैसा रोजगार करने की बात आती है, सो कहीं ना कहीं भी यू कैन सी द इंक्लिनेशन इज मोर टूवर्ड्स दिस पेंटिकल। इस इंसान का, ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। उनका क्या है ना कि यहाँ पे देखो, कोई अगर वेट कर रहे हैं उनके घर में, इफ़ यू आर ऑल्सो वेटिंग, सो दिस पर्सन इज नॉट गिविंग द अटेंशन। यहाँ पे ये अलर्टनेस को दिखा रहे। द फॉक्स एट द बैकग्राउंड ऑफ कोर्स शोज द हाउ पर्सन इज सो अलर्ट, ठीक है। कहीं ना कहीं भी इनको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि क्यों, वाई दिस पर्सन इज लाइक दैट, बट इनको ऐसा लगता है कि हमें तो सब कुछ एक लैविश लाइफस्टाइल चाहिए, खाना पीना सब कुछ चाहिए, ठीक है, सब कुछ मेंटेन हो, तो हम क्यों ना करें। बाद में भी तो सब कुछ हो सकता है ना, यू कैन से लाइक दैट। इफ मनी कम्स देन डेफिनेटली वी कैन एंजॉय, वी कैन हैव प्लेजर, वी कैन हैव फन, सो वाई आई शुड नॉट फोकस ऑन माई जॉब एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन वो भूल जाते हैं कि आप जो है मेनली फोकस करते हो लव, सिंपैथी, ठीक है, कोऑपरेशन, कहीं ना कहीं पे ईगरनेस के ऊपर, कितना वो उत्सुक होते हैं, आपको अच्छा लगता है कि वो आपके बारे में कहते हैं लोगों को, इवन आपको भी अच्छा लगता है कि वो जब आपके बारे में पॉजिटिव होते हैं। बट समटाइम्स यू फील दैट दिस पर्सन इज एब्सेंट माइंडेड, दे समटाइम्स फॉरगेट यू एंड यू कैन नॉट टॉलरेट दैट। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपको ऐसा लगता है इंसान जो है आपके साथ धोखा ही किए हैं, आपको छोड़ के चले गए हैं, मतलब धोखा ही हुआ है आपके साथ। तो ये इंसान क्या है, क्या ये वापस आएंगे? आपको लगता है कि नहीं आ सकते, क्योंकि ये इंसान जो है अपना फितरत बदल नहीं सकते। बट इस इंसान को ऐसा लगता है कि कभी भी अगर इनको लगता है कि यस आई कैन मैनेज, दैट इज माई विल पावर, आई कैन डू दैट। सो अभी हम देखते हैं वेरीफाई करके यहाँ पे किंग ऑफ स्वर्ड्स जो है वो क्यों है। यहाँ पे किंग ऑफ स्वर्ड्स, दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली यू नो रैशनल। सो ये लॉजिकल, कहीं ना कहीं पे इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज इनके अंदर है, और वही ना कहीं पे मिक्स हो जाता है लव के साथ। समटाइम्स दे आर इमोशनली अनअवेलेबल, और वही आप फील करते हो कि ये तो मेरे तरफ इसका कोई भी मतलब सिंपैथी नहीं है। मैं, हो सकता है कि किस दिन आप थोड़ा सा बीमार थे तो, लेकिन उन्होंने कभी भी आपको ये नहीं पूछा होगा कि आप कैसे हो, या ये इंसान कंप्लीटली, ठीक
ठीक है, कुछ उल्टा ही तस्वीर आपके सामने खड़ा किए थे। देखा, टू कन्फर्म इज टू डाई इनसाइड, बी ब्रेव एंड बी योरसेल्फ। 16 नंबर इज द टावर कार्ड विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स एंड द टावर कार्ड। ये इंडिकेट जरूर करता है, यहाँ पे वेरीफाई जरूर हो रहा है, ये इंसान जो है गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। हाँ बदलते हैं, आपको ऐसा लगता है कि जरूर बदलते हैं, क्योंकि कभी कभी इनका सिंपैथी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कभी कभी इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हैं। और जो है कहीं ना कहीं पे आप क्या करेंगे, क्या आप इस गिरगिट के ऊपर भरोसा कर पाएंगे, या आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो एक एनिमल नेचर है, ये तो चेंज हो ही जाएगा, हम तो इनको अपने जो है वश में कर ही लेंगे। आपको ज़रूर लगता है, इवन उनको भी लगता है कि yes we can build our relationship again, rebuild. The tower card is all about rebuilding, okay, again creating, again manifesting. So let's see the high priestess यहाँ पे क्यों है। The flames of desire, मैंने आपको ये कहा 17 नंबर द स्टार कार्ड। ना जाने कि उनको लगता है कि आपके अंदर क्या चार्म है, आपके अंदर वो फायरी एनर्जी है, आपके अंदर वो ताकत है, दैट अट्रैक्शन, मे बी सिडक्शन और समथिंग दैट इज कॉलिंग दिस पर्सन टुवर्ड्स यू। वो आपकी तरफ क्यों खींचे चले जा रहे हैं, मे बी यू आर डूइंग सम मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स और द वाइब्रेशन इनसाइड यू इज पुलिंग दिस पर्सन टुवर्ड्स यू। वाओ, टोटली यहाँ पे रेजोनेंट हो रहा है। एस ऑफ कप्स, तो आप लोग क्या कर रहे हो, बेसिकली कर क्या रहे हो आप, जादुई अंदाज में कुछ कर रहे हो, या ऑब्वियसली यू आर सच अ पर्सन दैट यू आर अट्रैक्टिंग बिकॉज योर एनर्जी हैज इंक्रीज्ड। कहीं ना कहीं पे आपके वाइब्रेशन बहुत अच्छा, एक हायर वाइब्रेशन की तरफ आप जा रहे हो, तो कोई भी खींचा चला आएगा। और ये इंसान का शायद गलत ओपिनियन है कि आप कुछ कर रहे हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट योर एनर्जी इज ऑल्सो कॉलिंग, ठीक है, बिकॉनिंग दिस पर्सन। ओके, एस ऑफ कप्स, वाई दिस एस ऑफ कप्स, यहाँ पे एस ऑफ कप्स क्यों है, यू आर कॉट अप इन ड्रामा। ये इंसान जो है उनकी जिंदगी जो है पूरी तरह से एक हादसा बोल सकते हो सकता है वो बहुत हाइट तक पहुंचे हैं, वो बहुत कुछ जानते भी है, सुपर नॉलेज भी है, टैलेंटेड भी है, IQ लेवल्स आर क्वाइट गुड एंड दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, बट स्टिल यहाँ पे जेली बिन्स है, दिखाने में कुछ और पॉइजनस भी है, ठीक है। तो वो कुछ ऐसे रिश्ते में ट्रैप्ड है जहाँ पे पॉइजन्स ही चारों तरफ है, ठीक है। ऐसा होता है अगर आप बहुत ज़्यादा ही, जैसे होता है ना, प्रोफाइल मैच नहीं होता है, कुछ ऐसे ही वो कुछ सुपरफिशियल लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, जो लोग ऐसे ही दिखाते हैं बहुत कुछ, 30 मार्क हाँ, पर है नहीं। क्वीन ऑफ वैंड्स, वाई इट्स अ टाइम फॉर अ चेंज। मैंने आपको ये कहा है कि आपके पर्सन को लगता है चेंज का, मैंने बात बताया था, यू आर दैट पर्सन हु ऑलवेज वेलकम्स चेंज इन योर लाइफ। तो उनको इनसिक्योरिटी भी होता है कि आप उनको छोड़ के किसी और के ऊपर आपका अफेक्शन ना जन्म ले। ओके, द बैटल वैगन, यहाँ पे चैरियट कार्ड क्यों है, वाई दिस चैरियट कार्ड, यस, द क्रॉस द ब्रिज ऑफ हैप्पीनेस। उनको ऐसा लगता है कि क्या आप उनके साथ एडजस्ट करके एक फैमिली की तरह आप रह पाएंगे, या अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं तो ये क्या कर सकते हैं आपके लिए, क्या आप दोनों दूसरे घर में शिफ्ट होके फिर आप खुश होंगे, तब जाके क्या आपकी खुशी आएगी, या आपको कुछ और चाहिए। वो आपके डिमांड्स जो है जानना चाहते हैं, बट दे ऑल्सो फील समटाइम्स दैट कभी कभी एक दूसरे के साथ रहते रहते ना कभी बोर्डम भी हो जाता है। शायद कुछ ऐसा ही हुआ है कि आप दोनों एक साथ अभी भी रहते हो एंड देयर इज स्टिल अ बोर्डम, मे बी उसके वजह से सब कुछ हो रहा होगा। वाई दिस 9 ऑफ स्वर्ड्स, क्या आप रोते हो, उनको तकलीफ होता है, अगर वो आपसे काफ़ी दूर है तो वो भी क्या करे, ठीक है। यस, प्रोटेक्ट व्हाट यू लव, आप इसलिए रोते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है ये आपके सामने आ जाए, हग करे आपको, and this is your beloved person and you cry for this person। आप रोते हो क्योंकि आपको लगता है कि नहीं है, there is no person over here, है ना। सो आप मिस करते हो उनके एब्सेंस को,
और वो भी समझते हैं कि यस इट्स लाइक दैट। हैव द करेज टू बी फ्री, यहाँ पे देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे ये इंसान जो है क्या करेंगे उनको पता नहीं चल रहा है, क्या उनको प्रायोरिटी देना चाहिए इस वक्त लव में या वर्क में। सो दिस इज द थिंग। नाउ लेट मी सी व्हाट इज देयर फ्यूचर एक्शन, व्हाट इज देयर फ्यूचर एक्शन, उनका फ्यूचर एक्शन क्या है। यस द टाइम इज राइट, सीज द डे एंड मेक प्रोग्रेस ऑन योर सोल पाथ। 11 इज द जस्टिस कार्ड, कहीं ना कहीं पे जस्टिस कार्ड ये जरूर शो करते हैं कि ये इंसान जो है स्टेप लेंगे, ऑफ कोर्स ले सकते हैं, मे बी विद इन 1 आवर, मे बी विद इन 11 आवर्स, मे बी विद इन 11 days और a week. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and